नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही पौराणिक मान्यताओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देवभूमि विश्व प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही चार धाम की मान्यता भी उत्तराखंड में काफी मानी जाती है। यहाँ माँ गंगा यमुना के साथ साथ कई नदियों का भी उद्गम हुआ है। उत्तराखंड में नदियों की खूबसूरती तो है ही, साथ ही पहाड़ों की खूबसूरती इतनी है कि देखते ही इंसान उसमें डूब जाता है। उत्तराखंड के दुर्गम स्थानों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ऐसे ही एक दुर्गम स्थान के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण से लेकर शिव पुराण तक से मिलता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जहां माता सती का विवाह देवों के देव महादेव से हुआ था। बता दें, मां सती के पिता प्रजापति राजा दक्ष ने अपने स्थान पर यज्ञ करवाया था। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवों को आमंत्रण भेजा, मगर उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा। इससे क्रोधित होकर माता सती ने यज्ञ में अपने देह की आहुति दे दी थी। इसके बाद उन्होंने केदारखंड में हिमराज हिमालय के घर में फिर से पार्वती रूप में जन्म लिया और घोर तप कर भगवान महादेव को दोबारा अपने जीवन साथी रूप में प्राप्त करने के लिए महादेव से वरदान प्राप्त किया। ये वही स्थान है जो त्रियुगी नारायण के नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम भगवान विष्णु के अवतार नाम पर इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने ही माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह करवाया था। बता दें, यहाँ प्रज्वलित अखंड हवन कुंड को साक्ष्य मानकर विष्णु भगवान ने शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराया था। इस संसार और ब्रह्मांड के चक्र जो कुछ समय के लिए महादेव के सती कलाप थम से गए थे, उनका फिर से संचालन शुरू हो गया था। आइए देखते हैं और जानते हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र भट्ट से, जिन्होंने केदारनाथ मार्ग सोनप्रयाग और गुप्त काशी से 60 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग जिले के उस पवित्र स्थान पर पहुंचकर वहां के लोगों और पुरोहितों से त्रियुगी नारायण मंदिर का महत्व जाना। और आइए यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ जो पुरोहित लोग हैं, यहाँ जो दुकानदार हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनको जो है कुछ दिक्कत परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और उनकी क्या दिक्कत परेशानियां हैं कि ये चैनल के माध्यम से, पल्स 24 न्यूज के माध्यम से हम जानेंगे। तो हमारे यहाँ सुन रहा हूँ, एक प्रकाश चंद तिवारी। अच्छा, तिवारी जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा। हमारी बात जो है पूरे विश्व में रहते रहे हैं, हमारी पवित्रता, इस तीर्थ की पवित्रता तो सारे संसार में हमारा सौभाग्य है महादेव और उन्होंने हमें यहाँ जी सर अवसर दिया ही। मेरा आपसे रिक्वेस्ट चैनल की सबसे पहले यहाँ पे देश विदेश के बहुत सारे यात्री आते हैं और उनके लिए जो है बाथरूम और टॉयलेट की बहुत बड़ी परेशानी है। ये समस्या तो वाकई में बहुत ही, हमने हमारे माननीय अधिकारी महोदय जी का 2-3 बार यहाँ पे दौरा हो गया। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर भगवान पृथ्वीनाथ के दर्शन किए और उनसे बड़े हाथ जोड़ करके विनती हमने लगाई कि सर ये यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। विधायक कौन है? विधायक तो आते रहे जाते रहे, कितने विधायक की मानता उनके पास होती तो कुछ न कुछ वो रहते यहाँ के लिए, कुछ न कुछ करके जाते। अच्छा जी। और बाकी यहाँ के जो क्षेत्र के जो हैं प्रधान या जो भी जिनके क्षेत्र में तो सबके सानिध्य में ये कार्य है तो कौन क्यों नहीं कर रही है? ये समस्या हमारे लिए, सरकार के लिए भी है, दुनिया भर के तीर्थाटन यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए सारी। बिल्कुल जिस तरह से पूरे विश्व में आज अयोध्या जैसे जी है, तीर्थ नगरी है, काशी है, और अभी आप देखें इतना बड़ा जो है महाकुंभ का जो संपन्न किया गया, तो उस तर्ज पे तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड सरकार को भी इस विषय में अभी भी जो देखिए आप आए होंगे तो रोड की हालत ऐसी पड़ी है। तो आप देखिए टूरिज्म का जो देख रहे हैं, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल जी महाराज हैं, वो तो खुद एक धर्म को मानने वाले धर्मनिष्ठ हुए हैं। उनको कोई संदेश आप दें उनके माध्यम से कुछ हम बोले। ये संदेश जा रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि कई सरकारें आगे है, चाहे आज की सरकार का काम थोड़ी है, पिछली सरकार भी तो आई होगी, उन्हें भी तो देखा होगा यहाँ पे। क्योंकि कई बार महाराज जी जो है त्रिजुगी नारायण हिंदुस्तान के सारे मिनिस्टर और सारे विधायक और सारे यहाँ पे आगमन करते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर उसके बाद भी वो देख करके भी फिर भी इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते। ये हमारी आपसे विनती है कि आप इस बात को सरकार तक पहुँचाने की। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक जानते, कुछ दुकानदार भी हैं यहाँ पर। उत्तराखंड की बहुत ही दुर्गम और बड़ी पौराणिक जो है
जगह त्रिजुगी नारायण मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं और यहाँ पर इस टेम्पल को जो है बहुत ही इसका महत्व है और इसे आज इस युग में लोग यहाँ पर मैरिज का एक डेस्टिनेशन भी माना जाता है कि यहाँ कहते हैं कि भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का विवाह यहाँ पर ही जो है संपन्न हुआ था और उसके साक्ष्य बने जिनका जो उन्होंने कन्यादान जो कहा यहाँ के लोगों ने बताया कन्यादान करने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि नारायण जी जो है यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ और गौरी जी का विवाह किया और जिसमें उन्होंने उनका कन्यादान किया। तो आइए यहाँ जानते हैं कि यहाँ बड़े दूरगम क्षेत्रों से भारत के अलग अलग कोने से लोग जो है इस जगह का महत्व समझते हुए यहाँ पहुंचे और बहुत लोग यहाँ पर आकर अपना विवाह संपन्न करते हैं, यही करते हैं। इसको एक मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में भी जो है उत्तराखंड में टूरिज्म में जो है इसका एक महत्व बड़ा ही सामने आया है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं जो लोग नव लोग हैं जिनकी यहाँ पर शादी संपन्न हुई है। आइएगा थोड़ा सा, जरा मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा सा आप मेरे साथ आए जी। और देखिए ये नव युगल अभी जोड़ा है जिसकी अभी शादी उन्होंने संपन्न करी है यहाँ पर, तो हम इनसे जानते हैं। हाँ जी नमस्कार, आप बताइए आप कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से जी। क्या शुभ नाम है आपका? आयुष वर्मा। आयुष वर्मा। तो आयुष ये बताइए कि इस जगह का जो है आपको कैसे मतलब इसके बारे में बहुत पॉजिटिविटी मिली यहाँ आके। अच्छा। और प्लस जो इधर का वातावरण और हर चीज है काफी अच्छा है। अच्छा, यहाँ की जानकारी आपको कैसे मिली? इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से? तो इंस्टाग्राम पे आपको कोई मित्र या किसी ने जो है इन्होंने देखा। अच्छा 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 ठीक है, उनसे जानते हैं आपकी तरफ पत्नी से। भाई आपको बहुत बहुत बधाई। अपना शुभ नाम बताएं अपना। संगिनी। संगिनी। अच्छा संगिनी, आप ये बताइए कि आप जो है ये इंस्टाग्राम से इस जगह का जो है महत्व कैसे पता लगा कि एक मैरिज डेस्टिनेशन एक आदर्श जगह रहेगी? मतलब पहले देखा, रील्स में देखा, फिर अच्छा लगा, इसके बारे में जानने के लिए गूगल किया, देखा तो मालूम पड़ा कि विष्णु जी का मंदिर है यहाँ पे जो जोड़े विवाह करते हैं उनको विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलता है। तो ये एक मन में हमारे एक भाव था कि जाएंगे तो मतलब बड़ों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ साथ भगवान का आज आप जो है एक नव उसकी जो एक पीढ़ी है क्योंकि एक इस 21वीं सदी में, तो इन चीजों के विषय में जो आप जो है मानते हैं, इसको मानने का आपको बिल्कुल मानते हैं। हम लोग हर तरह से रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी उतने ही अवेलेबल रहते हैं, उतनी ही पर्सनल लाइफ में भी रहते हैं, भगवान को लेकर भी रहते हैं, हर चीज में इक्वल चलते हैं। तो आप कब पहुंचे थे यहाँ पे? हम लोग आए हैं कल। हाँ। आपके परिवार से कौन कौन लोग आए? मेरे दीदी, जीजा, भाई और मम्मा आई हैं, मौसी आई है, मतलब काफी लोग आए हुए हैं और वैसे ही फैमिली से भी आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा चैनल से बात करने के लिए। आप लोगों को जो है विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद भगवान महादेव का, गौरी माता का और नारायण जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो देखिए ये एक नव युगल जोड़ा भी जो है यहाँ से कानपुर और कुछ लोग अयोध्या से भी आए हैं ना। अच्छा अयोध्या, अच्छा बेटी अयोध्या की है। तो देखिए अयोध्या धाम स्वयं आजकल इस टाइम पूरा विश्व विख्यात हो रखा है, तो वहां से भी लोग जो है साक्षात उत्तराखंड में आ रहे हैं और त्रिजुगी नारायण पे आके इन्होंने जो है ये विवाह जो है अपना संपन्न किया। और आइए ऐसे और भी नए नवयुगल जोड़े हैं यहाँ पर जिनसे हम लोग बात करेंगे। और आइए हम यहाँ पर मंदिर प्रांगण में हैं। त्रिजुगी नारायण जो एक बहुत ही विशेष स्थान है और यहाँ पर जो है एक जो महत्व है, यहाँ नवविवाहित जोड़ों आते हैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने, और उसके पीछे क्या गाथा है और क्या हकीकत है आइए हम जानते हैं। यहाँ के मंदिर प्रांगण त्रिजुगी नारायण के जो यहाँ के ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, उन लोगों से जानते हैं इसके विषय में। तो पंडित प्रणाम। सबसे बात, आपका शुभ नाम पंडित जी? मेरा नाम है दीप नारायण शर्मा। अच्छा, तो आप ये बताइए पंडित जी कि यहाँ जो ये है कि भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ यहाँ पर संपन्न हुआ था और जिसके साक्ष्य भगवान लक्ष्मी नारायण जी स्वयं जिन्होंने कन्यादान किया था, कि इस बात में कितना सत्य और कितना वो है, तो ये इसके बारे में आप जानकारी थोड़ा सा हमें बताएं। ये स्थान का नाम है त्रिजुगी नारायण। त्रिजुगी नारायण का मतलब है तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु। यहीं पर भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से भादो एकादशी, तिथि एकादशी, 12 रविवार जन्म लिया 52 रूप में। वो भगवान विष्णु का 5वां अवतार था, 52 अवतार। और राजा बलि
जो असुरों के राजा थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे और दानियों के दानी थे, उनसे 3 पग पृथ्वी दान में मांग के उनको पाताल लोक का राजा बनाया। ये तीनों लोगों को जीतने वाले त्रिजुनारायण का जन्म स्थान है। उसी भगवान विष्णु को साक्षी करके त्रेता युग के लास्ट में माता पार्वती और शिव शंकर की शादी हुई थी। पहली शादी हरिद्वार कंकल में आपने सुना होगा। वो सती रूप में थी। राजा दक्ष ने यज्ञ ठहराया, सभी देवताओं को बुलाया और अपने दामाद भोलेनाथ और पुत्री सती को नहीं बुलाया। सती माता बिन बुलाए चले जाते हैं। देखते हैं यज्ञशाला में सारे देवताओं का स्थान बनाया पर भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं है। वो पानित हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और उसी यज्ञ कुंड को विध्वंस करके अपनी आहुति वहीं पे देती है। और दूसरा जन्म ये पर्वताज हिमांचल के घर में लेते हैं, पर्वताज की पुत्री पार्वती नाम से, और उनके आराध्य देवते भगवान विष्णु। उन्होंने ये मंदिर बनाया और भगवान विष्णु को साक्षी करके अपनी पुत्री पार्वती की शादी यहीं पे कराती है। अभी भी लोग आते हैं और नवविवाहित का भगवान नारायण और शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेके अपना जीवन सुखमय बिताते हैं। अच्छा, ये जो मंदिर, जो ये प्रांगण है, ये कितना वर्षों पुराना ये होगा? इसका आपको सत्यापन चाहिए तो इसका स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका पूरा वर्णन है। अच्छा जी, आप बिल्कुल आप उसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसका निर्माण बहुत हद तक ऐसा है जैसे जो ये पंच केदार जो बने हैं उसी तर्ज पे बना हुआ है। ये 2 शैली है, दक्षिण भारत की अलग शैली है और पूर्वांचल की अलग शैली है। ये पुरानी शैली है। अच्छा, तो अच्छा, दूसरा यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से सरकार द्वारा जो है यहाँ पर सड़कों का निर्माण जो है हो रहा है, तो उससे यहाँ पर जो आने वाले जो हमारे तीर्थ यात्री हैं या जो नवविवाहित जोड़े जिनको अब यहाँ के बारे में जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज मीडिया पूरी दुनिया में जो है हर जन जन तक पहुँच रहा है, तो ये एक ऐसी इस देवस्थली का जो है उल्लेख सब जगह पहुँच रहा है। तो यहाँ पर जो है कि जो क्या ये सच है कि यहाँ पर जो है जो भी फेरे लेते हैं या जो पूजा संपन्न करते हैं, नवविवाह जोड़े आते हैं, उनका साथ जन्मों जन्मों तक रहता है, ऐसी इस बात से कितनी सत्यता है? देखो भैया, विश्वास ऐसी चीज है, विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है कि नहीं? जैसे हमारा ये शरीर है, हम अपने माँ बाप को मानते हैं, उसी पर भगवान भी है और भगवान के भरोसे सब कुछ होता है। आपने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया, सब कार्य सब संपन्न है। तो भगवान सत्य बात है ये। कई लोग उदाहरण भी देते हैं कि हमारा नहीं होता था, ऐसा नहीं बनता तो कि आगे सुखमय जीवन जी रहे। अब इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? अच्छा पंडित जी, एक चीज मैं थोड़ी सी उससे अलग पूछ रहा हूँ। आजकल लिविंग रिलेशन और ये इस तरीके की जो चीजें हमारी जो संस्कृति का, जिसे कह सकते हैं हमारी सनातन संस्कृति का जो रोज जिसे कहते हैं धज्जियां उड़ रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो नवविवाहित जोड़े हैं, चैनल के माध्यम से, पंच 24 न्यूज के माध्यम से आप उनको बताइए कि ये कितना वैध, अब तो इसको वैधता देनी गई है। यहाँ धामी सरकार द्वारा भी बोला गया है कि नहीं, अगर हमको लिविंग रिलेशन में कोई वो नहीं है, तो अगर आप बताइए। अगर आप हमारी मन की बात देते हैं, हमको सनातनी नहीं मानते हैं, वो सनातनी है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो भी शादियाँ होती है माता पिताओं की आज्ञा से होती है, अरेंजमेंट शादी होती है। ये तो उटपटांग बातें हो गई। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि आज नए बच्चे जो है शादी में के बंधन में तो बंध रहे हैं, लिविंग रिलेशन है, मतलब टोटल अब चेंज हो गया है। हम इसको ये तो नहीं कहते हैं कि भाई जब सरकार द्वारा इसको मान्यता दी गई है तो कहीं ना कहीं है, लेकिन फिर भी आप एक संदेश क्या जो भी युवा है, युवा पीढ़ी है, उनको एक कोई संदेश आप बताएं कि भाई बुराई किसी चीज में नहीं है, रहना तो सही बात, बाद में भी साथ ही है जन्मों तक, है ना? तो लेकिन जो पूर्वजों द्वारा या जो हमारी वो सारी नियम बने हैं उसको, तो उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। देखो भैया, हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो आदिकाल से है और जो लोग इसको नहीं मानते हैं वो सनातनी नहीं हैं। ये हमारा कहना और मानना भी है। तो बाकी उनकी इच्छा। उनके जीवन में क्या मतलब ऐसा वो हो सकता है कि आगे उनका जीवन में कुछ? हम तो भगवान से प्रार्थना करें उनको सद्बुद्धि दे और वो सनातनी बने, अपने धर्म की रक्षा करें, जो हमारी परंपरा उस पे चले, जो हमारे सांस्कृतिक। देखो विदेशी लोग भी आके यहाँ पे भारत की संस्कृति को मान रहे हैं, तो हम लोग यहाँ के होते क्यों नहीं माने? तो ये धामी सरकार ने इसको जो है मान्यता दी है लिविंग रिलेशन को, तो आप इससे कितना वो रखते हैं? धामी जी तो आजकल मतलब ये क्या लगता है, आप धामी जी को भी संदेश दें कि इसको उत्तराखंड में कम से कम देखो भैया, वो देखो बुद्धिजीवी लोग हैं। अब हम तो जितना जानते हो हमने आपको बता दिया, इससे अतिरिक्त। लेकिन आपका मत है, आप यहाँ के पुरोहित इतने बड़े जो आप ऐसी दिव्य, हम तो मानते हैं सनातनी होना चाहिए, में कम से कम ऐसा नहीं है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें हमको अमल करना चाहिए, एक होके रहना चाहिए, ये हमारा कहना है और इसी पे हम विश्वास भी करते हैं। जय त्रिनाथ। जय त्रिनाथ। धन्यवाद। तो चैनल से बात करने के लिए यहाँ के पुरोहित शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनका एक संदेश यही है कि लिविंग रिलेशनशिप जो है वो सनातनी उसमें नहीं आता है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई
आज के नव युवा जो है इस तरफ अगर अपना अग्रसर है तो उनको इस स्थान पे आके अपने जो विवाह जो उनका वैवाहिक जो जीवन है उसको जो है एक वैधानिक रूप में जो है ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए उनको यहाँ आके वो पूर्ण करना चाहिए। उसके बाद उनका जीवन जो कह सकते हैं कि बहुत सुखमय और मंगल रहेगा। और मैं भूपेंद्र भट्ट, पल्स 24 न्यूज, त्रिजुगी नारायण, ये स्थान हमारा है सोनप्रयाग, त्रिजुगी नारायण के नाम से। त्रिजुगी नारायण के नाम से है। तो त्रिजुगी नारायण भूपेंद्र भट्ट, धन्यवाद।